नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से जीवन दर्शन में। मैं प्रकाश लाल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि पटना में बीपीएससी के छात्रों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन जारी है। ये कुछ जानकारी मीडिया के माध्यम से फेसबुक के द्वारा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि हमारे देश में जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है, हालांकि वो शांतिपूर्ण ही क्यों ना हो, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर भी लाठीचार्ज होता है, जिसकी भर्त्सना करनी आवश्यक है, जिसका विरोध आवश्यक है। संवैधानिक अधिकार है सभी का विरोध प्रदर्शन करना। यह प्रदर्शन 70वीं बीपीएससी परीक्षा से पहले हुआ है और आप सबों को पता ही है कि 13 दिसंबर को करीब 925 केंद्रों पर 4.8 लाख अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित होने वाली है। और जो भी छात्रों की मुख्य मांग है वो वन शिफ्ट वन एग्जामिनेशन की है, यानी कि एक ही पाली में सारी परीक्षाएं ली जाएं। जबकि बीपीएससी सचिव ने नॉर्मलाइजेशन की बात को अफवाह बताया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बीपीएससी की परीक्षा के बाद ही पता चलेगी। बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो हंगामा बरपा हुआ है उसमें आयोग का कहना है कि 7वीं परीक्षा को लेकर पटना में जो भी बवाल मचाया गया है वो 13 दिसंबर को जो होने वाली है, नॉर्मलाइजेशन मुख्य वजह है और ये अफवाह कही जा रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के बहाने के साथ या विषय वस्तु के साथ ज़बरदस्त ढंग से छात्रों को मारा पीटा गया है। हमारे आने वाले समय के जो भी एसडीएम होंगे या डीएसपी होंगे, उनको कांस्टेबल्स से लेकर जो भी एसएचओ और सिंगल स्टार टू स्टार अफसर्स होंगे, उन्होंने जमकर उनकी पिटाई की है। होनी भी चाहिए पिटाई भाई। 4 साढ़े 4 लाख विद्यार्थी जम के तैयारी कर रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं, उत्पात नहीं मचा रहे हैं और राजनीतिक भाषणों का अंग नहीं बन रहे हैं। किसी तरह 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और पीटना तो आवश्यक है ही, उन्हें ज़रूरी है पीटना। अ, रोजगार की समस्या अपने चरम पर है, पहले भी रही थी। खैर, बीपीएससी सचिव कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने की बात अफवाह है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो भी छात्र आने वाले हैं, परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जानी है। अब परीक्षा 2 पाली में होगी तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की चर्चा शुरू हुई है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न पालियों में, यानी कि अलग अलग शिफ्ट्स में जो भी परीक्षा आयोजित की जाती है, उनके अंकों को सामान्यीकृत किया जाता है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब परीक्षा अलग अलग पालियों में होती है और प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से उनके अंकों पर असर पड़ेगा और मेरिट लिस्ट में उनका स्थान नीचे चला जाएगा। और उन्होंने आयोग से मांग की है कि परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक बात है। सचिव जी हैं बीपीएससी के सत्य प्रकाश शर्मा जी, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और ये सिर्फ अफवाह है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये बदनाम करने की एक साजिश चल रही है आयोग को, और परीक्षा में 4 अलग-अलग रंगों के प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। सेट भी अलग-अलग होंगे। परीक्षा में किसी एक ही सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। उनका कहना है कि कुछ लोग आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आयोग पहले से ही बदनाम है और कितना बदनाम किया जाए। खैर, तो देखिए, ये जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक है नॉर्मलाइजेशन का, जिसका उपयोग विभिन्न पालियों में किया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से है कि पहली पारी में मान लीजिए कि कोई पेपर आता है जो दूसरी पाली की तुलना में बहुत कठिन है, तो जो पहली पाली में बैठने वाले छात्र हैं जिन्हें अगर कम अंक मिलेंगे
तो दूसरी पाली में बैठने वाले छात्रों को अधिक अंक जो भी मिलते हैं, उसमें पहली पाली के छात्रों के अंकों को बढ़ाया जाएगा ताकि दूसरी पाली के छात्रों को बराबर लाया जा सके। यानी आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है अगर, और उसमें हिस्ट्री से मान लीजिए 40 प्रश्न आते हैं, तो उन 40 प्रश्नों में दूसरी पाली में जो 40 प्रश्न आते हैं, उसमें किसी तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है कि भाई जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं वो मध्यम स्तर के हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कठिन स्तर के हैं, कुछ इस प्रकार से। ये अपने आप में बहुत विवादास्पद मुद्दा है। वन शिफ्ट वन एग्ज़ाम, अगर आप लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम सुना होगा सिविल सर्विसेज का, तो मुझे तो याद नहीं पड़ता है, मुझे याद दिलाइएगा कि कब 2 या 3 पाली में परीक्षा हुई है यूपीएससी की। किसी भी परीक्षा को अलग अलग पालियों में करके उसका नॉर्मलाइजेशन करना कहीं से भी उचित नहीं माना जाता है, ख़ास करके जब ये इतनी बड़ी परीक्षा और इतने संसाधन होने के बावजूद, इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद अगर परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो ये बात 2 पालियों वाली आनी ही नहीं चाहिए। बीपीएससी का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसे ऐसे जगहों पर परीक्षा के लिए फेंका जाता है बच्चों को कि उनके लिए आने जाना ही बहुत कठिन हो जाता है। ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था सरकार न कभी कर पाई है, न कर पाएगी, और सीटें बिकना बहुत आम है। इस बार तो मैं नहीं कह सकता, मगर विगत वर्षों में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है लीक हुए हैं। इसके बाद साथ परीक्षा भी कैंसिल हुई है, डेट कभी फिक्स नहीं रहता है। जितने भी बड़े मंत्री हैं उनका प्रभुत्व दिखता है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की कालिक पुतती है आयोग पर, तो प्रश्न उठना तो आवश्यक है। एक आदरणीय खान सर और बहुत से अन्य शिक्षक हैं जिन्होंने इसका विरोध करने का प्रयास किया, उन्हें भी कहीं कहा जा रहा है अरेस्ट किया गया है, कुछ तस्वीरें आ रही हैं। फिर अभी हाल फिलहाल पता चला है 4-5 घंटे पहले कि अ, अस्पताल में भर्ती भी हैं खान सर। और भी कई शिक्षक थे जो शायद वहाँ गए और उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव तो नहीं ही किया गया। खैर, पुलिस शासन में ऐसा होना बहुत आम बात है। आयोग को खुल करके बात स्पष्ट करनी चाहिए थी, और बातें स्पष्ट हो भी जाएगी, 13 तारीख आने में ज़्यादा समय है नहीं। जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है उस समय इस तरह की अफवाहें फैलना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमारा अनुरोध है कि वो इस तरह की किंवदंतियों को, इस तरह के अफवाहों को हवा ना देते हुए आयोग का जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार करें। अगर बीपीएससी कहीं से भी अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही है, मुझे आज भी नहीं समझ में आता कि भारत स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन क्यों नहीं होता। राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन हो और जितना भी राज्य स्तर के प्रश्न पत्र हैं उसे भी जोड़ा जाए, और एक नेशनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाए जिससे कि इस तरह की परेशानियां ना हो। खैर, ये तो विचाराधीन मुद्दा है और कभी इस पर ज़्यादा विचार आपको साल भर में देखने भी नहीं मिलेगा। जब परीक्षाएं आती हैं तभी इस तरह की चीज़ें शुरू होती हैं। बच्चे साल 2 साल 5 साल से तैयारी करते हैं, लाठी खाते हैं, और सीट भी आप देखिएगा तो 4.5 5 लाख बच्चों में बड़ी मुश्किल से 900 हज़ार सीट होंगी, बहुत ज़्यादा सीटें हैं भी नहीं। उस 1000 सीट के लिए की लड़ाई के लिए 5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, करीब 5 लाख, 4.8 तो नंबर आ ही गया है। तो ये जो 1000 सीट के बाद 4.7 लाख 90 हज़ार के आसपास बच्चे बचेंगे, वो क्या करेंगे, उसके विषय में आयोग क्या करेगा, राज्य सरकारें क्या करेंगी, किसी के पास जवाब नहीं है। रोजगार की अवस्था बहुत ही दयनीय है और इस पर समालोचना होनी आवश्यक है। 13 तारीख को पता चल ही जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है या नहीं, कितनी पालियों में परीक्षा होती है। एडमिट कार्ड भी शायद आ ही चुका होगा या आने वाला होगा। समय आंसर देगा, समय उत्तर देगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बारे में एक अच्छी समालोचना आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करें। आज के लिए इतना ही। जो भी छात्र हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि जो भी तैयारी है वो परीक्षा में जाएं और खुद को टेस्ट करें। आयोग से कुछ भी कह पाना तो मुझे नहीं लगता, ये पूर्णतः निरर्थक है।
और जो ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है वो कहीं ना कहीं घटती दिख रही है, खासकर परीक्षाओं में। एक बस यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ही थोड़ा सा अ, उम्मीद, थोड़ी किरण दिखती है, वरना अधिकांश परीक्षाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा आप सबों के समक्ष। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, परीक्षाओं की तैयारी करते रहें और गवर्नमेंट जॉब के भरोसे न बैठें। कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब देखने का प्रयास करें और स्वरोजगार भी अगर हो सके तो उस ओर अपने जीवन को बढ़ाएं। ये 4-4 5-5 सालों की तैयारी और अंत में सरकार और आयोग की नाकामी का ठीकरा आप जीवन भर फोड़ेंगे। और बहुत सारे छात्र जो इस तरह की चीज़ों से अवगत हुए हैं वो आपको बताएंगे और आपका भी इसका बहुत ही जल्दी आनंद चखना पड़ेगा। ये बहुत मतलब किंवदंती ही नहीं बल्कि विचारोत्तेजक बात है कि 4.7 लाख विद्यार्थी जो फेल होंगे 100%, वो कहाँ जाएंगे, कौन सी परीक्षा देंगे, क्या रोजगार की संभावनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। मैं प्रकाश लाल जीवेंद्र से दर्शन से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ध्यान रखें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।